हेलो। हाँ देखिए, ताश के क्वेश्चन कई बता दिया गया है, फिर देख लीजिए कि ताश क्या होता है। ताश में कुल 52 पत्ती होते हैं और 52 पत्ती 4 भागों में बटी होती है। 26 लाल और 26 काली गेंदें होती हैं। लाल में दो तरह की पत्तियां होती हैं, एक तो होता है पान और दूसरा होता है ईटा। और काले में भी दो तरह की होती हैं, हुकुम और चीड़ी। ये 4 भागों में बट गए तो 13-13 पत्ती हर भाग के हैं। तो सबसे पहले इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दहला। 10 ये हो गया। इसके बाद होता है गुलाम, बीबी, बादशाह। ये 13-13 पत्तियां सभी में होती है, तो 13 × 4 = 52। अब इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। लगाइए, क्वेश्चन यह दिया गया है, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए। एक के राजा और रानी वाला तो हो गया। 4 व्यक्ति एक ताश की गड्डी में से एक एक ताश खींच रहे हैं। 4 व्यक्ति खींच रहे हैं। चारों रंग के ताश आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चारों रंग आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब 13 में से एक खींचेगा तो वह हो जाएगा 13C1। 13C1। दूसरा खींचेगा तो 13C2 हो जाएगा। तीसरा खींचेगा तो 13C3 हो जाएगा। चौथा खींचेगा तो 13C4 हो जाएगा। अब 52 में से 4 पत्ते खींचने के हो जाएंगे 52C4। अब यह लगा डालिएगा। एक थैले में 9 लाल, 7 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। ध्यान से देखिए। 18.1 का क्वेश्चन नंबर है 14। एक थैले में 9 लाल, 7 व्हाइट और 4 काली गेंदें हैं। 4 ब्लैक काली गेंदें हैं। यदृच्छा 2 गेंद निकाली जाती हैं। यदृच्छा 2 गेंद निकाली जाती हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक सफेद और दूसरी लाल। एक सफेद और एक रेड हो। ठीक है। अब देखिए, कुल पत्तों की संख्या तो 20 है, तो एक सफेद और एक लाल होने की प्रायिकता सफेद है 7, तो 7C1 इंटू लाल है 9C1। अब कुल गेंदें हैं 20, तो 20 में से 2 निकाली जा रही हैं, तो 20C2 = 7 × 9 upon 20 × 19 upon 2 × 1 = 7 × 9 × 2 × 1 upon 20 × 19। ये काट दीजिए तो 10 हो जाएगा। और यह हुआ आपका
63/190। और उसमें दूसरा क्वेश्चन है, दोनों एक ही रंग की हों, दोनों एक ही रंग की हों। बी पार्ट है, दोनों एक ही रंग की हों। अब ध्यान से देखिए, 9 रेड है तो 9C2, और 20 में से 2 निकाले जा रही हैं, 20C2। इसी तरह दोनों व्हाइट होने का क्या हो जाएगा, 7C2/20C2, प्लस ब्लैक होने का क्या हो जाएगा, 4C2/20C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, 9 × 8/2 × 1, 20 × 19, 2 × 1, प्लस 7 × 6, 2 × 1, 20 × 19, 2 × 1, प्लस 4 × 3, 2 × 1/20 × 19/2 × 1। अब देखिए 2 × 1 से 2 × 1 कट जाएगा, और यह हो जाएगा तुम्हारा 72/380 प्लस 42, 380 प्लस 12, जोड़ दीजिए 6,380 इज इक्वल टू 6,3/190। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यह था कि एक थैले में 9 रेड, 7 व्हाइट और 4 ब्लैक हैं। उनमें से गेंद 2 निकाली जाती हैं, एक के व्हाइट और एक के रेड होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक सफेद और एक लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, 7 में से 1 का चुनाव करेंगे, 7C1 इंटू 9C1, 9 जो रेड है उनमें से एक करेंगे। अब कुल गेंदें हैं 20, तो 20 में से 2 निकालने के प्रकार हो जाएंगे 20C2 इक्वल टू हो जाएगा 7 × 9, 20 × 19/2 × 1 इज इक्वल टू 63/190। दूसरा उसी में क्वेश्चन है कि दोनों एक ही रंग की हैं, इसका मतलब लाल भी हो सकती हैं, सफेद भी हो सकती हैं और काली भी हो सकती हैं। तो यदि दोनों गेंदें लाल हैं तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 9C2/20C2। अगर दोनों व्हाइट हैं, सफेद हैं, तो 7C2/20C2। अगर दोनों काली हैं तो 4C2/20C2। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो 9 × 8/2 × 1/20 × 19, 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, और इसी प्रकार 7 × 6, 2 × 1 में 20 × 19, 2 × 1 कट गया, फिर 2 × 1 थर्ड में से कट गया, जोड़ दिया गया, तो 72/380 प्लस 42/380
प्लस 12/380 या 126/380, 2 से काटिए तो 63/190। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 14। किसी खेल में 4 टीमें हैं, जीतने की प्रायिकता 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 है। इन चारों टीमों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करें और किसी भी टीम के न जीतने की प्रायिकता ज्ञात करें। किसी एक टीम के जीतने की प्रायिकता यह घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, माने चारों टीमें में से कोई ना कोई जरूर जीतेगा। एक का जीतना दूसरे से प्रभावित नहीं है, सब लोग अपना अपना जीतेंगे, इसलिए यह परस्पर अपवर्जी है। इसलिए परस्पर अपवर्जी है। परस्पर अपवर्जी है। इसलिए किसी एक टीम के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। एलसीएम आपका हो जाएगा 7, 8, 9, 10। सुविधा के लिए हम इतना लिख लेते। यह हो जाएगा आपका 720 और यह हो जाएगा 630 प्लस 9 से 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 560 प्लस यह होगा आपका 'देखिए अब जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा 4, 0, 6, 1, अपॉन यह हुआ किसी एक टीम के जीतने की प्रायिकता। हेलो, नमस्कार। हाँ, अरे नमस्कार।
ठीक है सर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। कॉलेज में। जी जी। नहीं बताइए। हाँ। अरे तो हुआ है, क्या कहा जाता है, इंटरव्यू वगैरह तो हो गया। वैसे अगर आप चाहें तो अपना रिज्यूम जमा कर दीजिए यहाँ आकर के। अगर उसमें से नहीं कोई आएगा तो आप पर विचार करेंगे। ठीक है। हाँ तो तुरंत जल्दी से जमा कर दीजिए, यहाँ भी बस अभी नहीं चल रही है। ठीक है। अभी चल नहीं रही है, लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो तो रिज्यूमो आकर जमा कर दीजिए। ठीक है। हाँ करीब रहेगा। और सब ठीक है, जरूर जमा कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा नमस्कार। तो यह हुआ किसी एक टीम के जीतने की प्रायिकता, और दूसरा पार्ट दिया है कि किसी के भी न जीतने की प्रायिकता है। किसी के भी न जीतने की प्रायिकता। हम जानते हैं कि अगर कोई घटना ई प्रकार से घटित होती है, उसकी प्रायिकता है ई है, तो न घटने की हो जाती है 1 माइनस ई। तो 1 माइनस अपॉन इज इक्वल टू यह रहा है आपका देखिए आपके प्रश्न यह है, एक खेल में 4 टीमें भाग ले रही हैं, तो उनके जीतने की प्रायिकताएं दी गई हैं 1/7, 1/8, 1/10। तो एक टीम के जीतने की, किसी भी टीम कोई भी जीत सकता है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10। और इनको ऐड करने के बाद हमारा आ गया है 2404 अपान 5040 या 1207 अपान 2520। यह तो रहा कि किसी एक टीम के जीतने की प्रायिकता। अब दूसरा पार्ट है कि किसी भी के न जीतने की प्रायिकता, कि कोई भी टीम न जीते तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 1207 अपान 2520 इज इक्वल टू 1313 अपान 2520। यह रहा किसी भी टीम के न जीतने की प्रायिकता। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ राम शरण बोलत हई। हाँ राम शरण बोलत हई। हाँ बोलिए। टोनी राय
पक्षी का नेरिया एक लट्ठा जो कवा दिया बांस हो चुका रही उखाड़ के फेंक दिया। जहाँ तुहार रहल ह हाँ वहाँ अपन गाड़ी द। कैसे गाड़ी झगड़ा पर तो करे के तैयार जोत ली हमार बांस हो सुखाड़ के कहत हमें कि उन्होंने से कह दे कि यहाँ उनका 18 नहीं कितना है वहाँ कुल? तू कितना पर तू कितना 18 तू कितना पर जोत ले रहा है? 19 पर हाँ तो 19 पर तू गाड़ द। फिर पहले उनसे बात कर ला हम बात कर लिए, तू गाड़ दो 19 पर। तो उनसे बतिया कहा कि हमसे रात में सस्ता नन से बतिया उली ना नहीं नहीं 19 पर तू गाड़ द, ठीक है? गाड़ द, फिर जो तित का करेगा तू गाड़ द, समझला? हाँ हाँ अरे पहलवा तो पक्की भई लिया पक्की। हाँ तो कहता कि बगीचा जो है ना पेड़ मेरी पर है तो तनका जयप्रकाश राय के भेज दे तो देख ले। नहीं वो ना जाइए, देखे बाहर जाते हैं, ठीक है? तू गाड़, तू अहू कह द 19 पर तू लगा द। हाँ तो 20 लेकिन 19 है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक ठीक। और मक्खन बहू राय से तो कहली है अच्छा अच्छा। तो वो कहला कि काहे उलटी है तो वो कह दो कि तुझसे क्या मतलब हम उनसे अरे तुहार या ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता 2/5 तथा बी के द्वारा हल होने की प्रायिकता 3/5 है। इन दोनों में से कम एक के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता ए के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता 2/3। ए के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता बराबर 1 - 2/3 = 1/3। बी के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता बराबर 3/5। 3/5। बी द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता बराबर 1 - 3/5 = 2/5। अब देखिए क्वेश्चन यह है आपका कि इन दोनों में से कम एक के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता।
अब ध्यान से देखिए, ए के द्वारा हल होने की अब बी के द्वारा हल न होने की, तो प्रश्न यह जब बी नहीं हल कर पाएगा तो ए हल करेगा, और ए नहीं हल करेगा तो बी हल करेगा। तो अभिष्ट प्रायिकता 2/3 इंटू 3/5 2/5 प्लस 1/3 इंटू 3/5 4/15 प्लस 3/15। धन 2/5 2/3 इंटू 3/5 4/15 प्लस 3/15 प्लस 6/15 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 6/15 इज इक्वल टू 13/15। देखिए क्वेश्चन यह है आपका, ए के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता 2/3 है और बी के द्वारा प्रश्न हल होने की 3/5 है। इन दोनों में से कम एक द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, कम से कम एक द्वारा हल होने की प्रायिकता का मतलब है कि चाहे ए हल करे, चाहे बी हल करे, चाहे ए बी दोनों हल कर लें, तो ए के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता है 2/3 और ए के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो बी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता हो गई 3/5। तो बी द्वारा प्रश्न होने की हो जाएगी 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। अब अभिष्ट प्रायिकता इस तरह से होगी कि ए द्वारा हल होने की बी द्वारा हल न होने की, प्लस ए द्वारा प्रश्न हल न हो और बी द्वारा प्रश्न हल हो, प्लस दोनों द्वारा प्रश्न हल हो जाए। यह हो गया आपका 4/15 प्लस 3/15 प्लस 6/15। तो 4/15 प्लस 3/15 प्लस 6/15 इज इक्वल टू 13/15। यह रहा है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कमेटी में 9 छात्रों की है, जिसमें 2 छात्र प्रथम वर्ष के, 3 द्वितीय वर्ष के तथा 4 तृतीय वर्ष से हैं। 3 छात्र चुने गए हैं। प्रायिकता ज्ञात करो कि तीनों छात्र अलग अलग कक्षाओं के हों।
अब देखिए कमेटी में 9 छात्र हैं। प्रथम वर्ष के 2 छात्र हैं। प्रथम वर्ष 2 छात्र हैं। द्वितीय वर्ष में 3 और तृतीय वर्ष में 4 छात्र हैं। तृतीय वर्ष में छात्र हैं। पहला है 9 छात्रों में से 3 छात्रों को चुनने का ढंग। तीनों छात्र अलग अलग कक्षाओं के हों, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कक्षा से एक एक लड़का रहेगा। तो 9 छात्रों में से 3 छात्रों का चुनाव। 9 छात्रों में से 3 छात्रों का चुनाव (9C3) is equal to 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1. तो 9 छात्रों में से 3 छात्रों का चुनाव हम 84 प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरा दिया है यदि इन छात्रों में से सब में एक एक हों, सारे क्लासों के लड़के एक एक हों, तो 3C1, 4C1, 2C1 तीनों छात्र अलग अलग कक्षाओं के हों। तीनों छात्र अलग अलग कक्षाओं के हों। अलग अलग कक्षाओं की हैं, तो अभिष्ट प्रायिकता 2 into 3 into 4/84 2/7। ये अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 2/7 यदि तीनों छात्र एक ही कक्षा के हों। तीनों छात्र एक ही कक्षा के हों। अब इसमें देखिए फर्स्ट ईयर के 2 लड़के हैं तो 3 इसमें से चुनाव हो नहीं सकता है। द्वितीय वर्ष से 3 लड़के हैं तो 3 में से 3 का चुनाव 3C3 एक प्रकार से हो जाएगा। और तृतीय वर्ष में 4 लड़के हैं तो उनका चुनाव होगा 4C3 is equal to 4। ये घटनाएं अपवर्जीय हैं, अतः अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी। अभिष्ट प्रायिकता 1/84 plus 4/84 is equal to 5/84। ध्यान से देखिए 9 छात्रों में से 3 का चुनाव करना है। इन 9 छात्रों में से 2 छात्र प्रथम वर्ष के हैं और 3 छात्र द्वितीय वर्ष के हैं और 4 छात्र तृतीय वर्ष के हैं। तो 9 छात्रों में से 3 छात्रों का चुनाव 9C3 या 9 into 8 into 7/3 into 2 into 1 is equal to 84 प्रकार से हम करेंगे। तो अलग अलग कक्षाओं के एक एक लड़के हो जाएंगे तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 into 3 into 4/84 is equal to 2/7। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक कक्षा के 3 लड़के हो सकते हैं। तो प्रथम वर्ष में जब 2 ही छात्र हैं तो वहां से चुनाव होना मुश्किल है,
तो द्वितीय वर्ष में 3 लड़के हैं तो 3 में से 3 का चुनाव के प्रकार हो जाएगा 3C3 = 1। तृतीय वर्ष में 4 लड़के हैं, 4 में से 1 का चुनाव हो जाएगा 4C3 = 4। तो अभिप्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/84 प्लस 4/84 = 5/84। यह रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ, कितना हुआ?